वेलकम स्टूडेंट, जीपीएस साइंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपकी मैथ्स की फैकल्टी अतुल अग्रवाल। ठीक है, आज एक और नई शॉर्ट ट्रिक मैं लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, आज भी हम लोग बात करेंगे किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, मतलब दो चर के रेखीय समीकरण का। कल अपन ने इसका एक शॉर्ट ट्रिक 1 देखा था, ठीक है ना, उसको कैसे हल करना वो मैंने आपको सिखाया था। आज अपन दूसरी शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कभी भी आपको इस टाइप की समीकरण दिखाई दे, मतलब क्या लिखाया जा रहा है, 5x + 3y = 0, 11x + 19y = 0। मतलब यहाँ पर जो बोला गया है कि कांस्टेंट जो टर्म है वो हमारा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल है? हमारा किसके इक्वल है? 0 के। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशन में समीकरण में कांस्टेंट टर्म अगर हमारा 0 के इक्वल आता है, किसके इक्वल आ गया? 0 के, तो इस समीकरण का जो हल होता है वो हमेशा ध्यान रखना x = 0 होता है और y = भी क्या होता है? 0 के इक्वल। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी इस समीकरण को अगर हम इसमें बात करी जा रही है, तो देखो यहां पर इस समीकरण का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं? ग्राफ। अगर ग्राफ बना रहा हूं तो ये x 0 है। अब यहां पर एक बार हमने x को 0 रखा, इसको प्लॉट करेंगे, इस लाइन को प्लॉट करना है। अब x को अगर हमने 0 रखा, क्या रखा? x को, ठीक है, x और y की बात हो रही है ना, तो अगर मैंने x को 0 रखा तो y भी कितना होगा? यहाँ पे x को 0 रखा तो ये हो जाएगा 3y = 0, तो y भी कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल। ठीक है, अब दूसरे वाले समीकरण की बात करें तो इसमें x को अगर हमने 0 रखा, क्या रखा? ठीक है, तो अगर हमने x को 0 रखा तो y भी कितना रहेगा? अगर x 0 है तो y भी कितना होगा? 0। तो इसका मतलब ये जो समीकरण होगा, ये चाहे कैसा भी इक्वेशन हो, पर ये हमेशा कहां से पास करेगी? मूल बिंदु से। किससे पास करेगी? मूल बिंदु से। तो इसका मतलब अगर ये इक्वेशन ऐसी है, ठीक है ना, ये वाली लाइन कैसी है हमारी? ऐसी है, ये वाली लाइन ऐसी है, या फिर हम, ठीक है, कोई दूसरी लाइन भी ले सकते हैं, दो लाइन से, कोई भी दो लाइंस ले ली, वो लाइन ऐसी है, तो ये हमेशा कहां से पास करेंगी? ओरिजिन से। कहां से पास करेंगी? ओरिजिन से। एक बात ध्यान रखना, ये बात, ठीक है, पक्का। जब कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के। कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के। अगर ऐसा है तो इस समीकरण के हल जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? x = 0 एंड y = 0। क्लियर? अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ठीक है, √11(x + √19y = 0। अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुमको फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो सिर्फ ये देखा जाता है कि अगर कांस्टेंट का टर्म, कांस्टेंट क्या है? 0 के इक्वल है। कांस्टेंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो इसका मतलब इसका जो हल होगा वो कितना होगा? x = 0 एंड y = 0। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तुमको है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक तुमको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए इसी के साथ चलिए, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।